आशूरा का दिन ढल चुका था। इफ्तार का वक्त करीब था और इसी वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घराने के पाकीज़ा अफराद को शहीद कर दिया गया। यजीद की फ़ौज ने अपने मरने वालों को तो दफन कर लिया, मगर इमाम हुसैन और आले रसूल के मुक़द्दस जिस्म मुबारक को बेकफन और बेगोर तपत्ती रेत पर छोड़कर चले गए। दूसरी तरफ अहले बैत की मस्तूरात, बीबी ज़ैनब, कुलसूम, सज्जाद अलैहिस्सलाम, सबको कैद में जकड़कर शाम व कूफा की तरफ हाँक दिया गया और करबला का मैदान 3 दिन तक वीरान और खामोश पड़ा रहा। बनी असद की औरतें और पहली आहट 3 दिन बाद कबीला बनु असद की चंद औरतें पानी भरने के लिए दरियाए फुरात के किनारे आईं। उन्होंने एक अजीब सी खुशबू महसूस की, ऐसी खुशबू जो आम नहीं थी, जैसे किसी पाक रूह की महक हो। वो आगे बढ़े और अचानक उनकी आंखों के सामने खुला हुआ मैदानी करबला था। जिस्म बिखरे हुए, हाथ टूटे हुए, सर जुदा